प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डित श्रीशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तमालविभूषितं च हरिद्रसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदने वदनं श्री सद्गुरु नमः श्री सद्गुरु नमः वंदे चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार जे ही सेवत नर होत है भाव सागर से पार सब धरती कागद करूं लेखनी बन रहे सात समंदर मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कह कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को अपने ध्यान को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से उत्प्रोत गुरुमुख भाई बहनों, आज श्री गुरु महाराज जी की सत्संग यहाँ पर रखी गई है। तो जो सत्संग है ये हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, गुरु महाराज परमात्मा की कृपा से ही ये हमें मिलता है। जिस घर में संतों का आगमन होता है वहाँ सतगुरु का ही वास हो जाता है। सतगुरु परमात्मा संतों के रूप में ही आते हैं और हमारे मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव जागृत करते हैं। संत मेघना चले विहंगम चाल जहाँ जहाँ से गुजरे सबको करे निहाल। कि नदी और संत दोनों पुरुषार्थ करते हैं। नदी भी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाती जाती है, इसी तरह से संत भी जहाँ जहाँ से निकलते हैं गुजरते हैं वहाँ के लोगों का जीवन सुधारते हैं, उसमें सुधार करते हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा बन जाता है, पुरुषार्थ करते हैं, संत परोपकारी होते हैं। तो सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर भी हुए सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र धन संपत्ति जमीन जायदाद ये सब पापी के घर पर भी होता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा ये दोनों मिलनी बड़ी कठिन है। यदि परमात्मा की दया मेहर हो कृपा हो तभी सत्संग सुनने को मिलता है। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान जागर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। कि जिस घर में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, कभी कोई संत महात्मा मेहमान नहीं आया, उस घर में लोग रहते तो हैं लेकिन मानो वे जीवित ही शमशान घाट में रह रहे हों। हमेशा पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा कला क्लेश रहता है, घर में अशांति रहती है। कबीर संगत साध की साईं आवे याद वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। कि संतों की संगति से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जिसमें हमारी हाजिरी जो है परमात्मा के दरबार में लग रही है। तो मैं अभी कबीर साहब की वाणी आपको सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ी सी 10 मिनट का टाइम लूंगा। नाम नैन में रम रहा जाने बिरला कोय दोनों तिल एक तार मिलावे तब देखो गुलजारा है। कहते हैं कि इन दोनों
नेत्रों के पीछे नाम है, इसको दशम द्वार कहते हैं। यह द्वार बंद है, शेष देह के 9 द्वार खुले हैं। यह दशम द्वार जो आत्मा का द्वार है बंद है। गुरु इसे खोलने का उत्साह देता है, इसे खोलने में मदद करता है। जब यह द्वार खुलता है तो हमारी वह आंख बन जाती है जिसके द्वारा हम अगम अगोचर को भी देख सकते हैं, जिसे हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढते थे, फिर भी हमें दिखाई ना दिया। अब इस आंख से दिखाई देने लगा। अंतर के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। गुरु क्या करता है? गुरु हमारे अंतर की आंख खोलता है। यह आंख आत्मा की आंख है, इसे सुरत निरत कहते हैं। यह आत्मा की 2 गुप्त शक्तियां हैं। सुरत आत्मा का जौहर है और निरत सुरत की आंख है। अब देहधारी गुरु क्या करता है कि जीव जो इंद्रिय घाट पर बैठा है उससे सुमिरन, ध्यान और भजन बंदगी का अभ्यास कराता है। जब सुमिरन ध्यान द्वारा सुरत का टिकाव होता है तो नीरत जागती है। जिसका सुमिरन करेंगे, जिसे याद करेंगे, उसका ध्यान आएगा। जिसका नाम लेंगे उसकी सूरत सामने आएगी। सारांश यह है कि जो सुमिरन करता है उसका ध्यान पकता है। ध्यान परिपक्व हो जाता है तो सूरत स्थिर होती है और निरत जागती है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए। ऐसी अवस्था होने पर सतगुरु प्रकट होता है। सतगुरु कौन है? सतगुरु शब्द है। सतगुरु गुरु सतगुरु को चिन्ह के पायो पद निर्वाण। कि पहले तो देहधारी गुरु मिला, उसने मार्ग बताया, प्रभु पाने का मार्ग बताया, सूरत निरत का भेद बताया, सिमरन ध्यान की युक्ति बताई, भजन बंदगी करने का उभार दिया, बार बार अंतर्मुख होने की प्रेरणा दी। उसकी हिदायत अनुसार भजन बंदगी में लगे। नाम प्रकट हुआ, शब्द ध्वनि प्रकट हुआ। अब अंतर में शब्द ने रहनुमाई की, हमारा मार्गदर्शन किया। जहां तक कि पिंड ब्रह्मांडों के बीच जो शब्द डोरी है उसका भेद पाया और निज धाम चले गए और प्रभु को पाया, जो शब्द रूप में सब में है और अनाम रूप से सबसे परे न्यारा है। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नहीं। कि हम देहधारी गुरु को तो धारण करते हैं, इनकी आवश्यकता भी है, लेकिन सतगुरु जो शब्द रूप है उसे ना चीना तो क्या हो। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नहीं। भवसागर की जाल में फिर गोता खाएं। कि देहधारी गुरु तभी वंदना के योग्य है जो सतगुरु से भेंट कराए, जो सतगुरु से भेंट कराए। सतगुरु कौन है? सतगुरु शब्द है। सतगुरु यदि जीव के अंदर सतगुरु प्रकट नहीं हुआ, सच्चा नाम प्रकट नहीं हुआ, तो फिर वह जीव जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से कभी मुक्त नहीं होता। धन धन शिष्य की सुरतकु, सतगुरु लिया समाए। अंतर चितवन करत है, गुरु तुरंत ही ले पहुंचाए। कि वो धन्य है जो सतगुरु का नाम सिमरन और ध्यान करते हैं, जिसने अपनी सुरत को सतगुरु के दर्शन हेतु अंतर्मुख कर लिया, तो सतगुरु क्यों न उसे उस देश ले जाए जिसे सत्य धाम कहते हैं। सुरत निरत कर निरखिया, तन मन भय धीरा, नूर देख दिलवर का, गुण गावे कबीरा। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि सूरत निरत द्वारा इस पद को पाया जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक थे। एक नूर उन सब में दिखाई दिया। देहों का नाम, शरीर का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई है। आत्मा तो नूर है। उसका नूर जिसकी तलाश थी, उसका नाम कुछ नहीं रखा जा सकता। वह नूर समाजों, मजहबों, धर्मों के संकुचित दायरे से परे है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन बंदे। कि एक पिता एकस के हम बारिक, कि हम सभी उस एक ही परमात्मा की संतान है। हमारी आत्मा उस एक ही परमात्मा की अंश है। आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट,
बीच में दुविधा बढ़ गई, हो गए 12 बाट। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर फरमाया है कि दुविधा यहाँ पैदा हो गई, वरना ज्योति कहो, लाइट कहो, नूर कहो, दीपावली कहो, कहने में फिर है, वस्तु एक ही है और सब में है। वहां कोई समाज धर्म नहीं, वह देश नूर का, ज्योति का, प्रकाश का देश है। ये संतों की दीपावली है। कहे कबीर घट को जो मथे, तब पावे शब्द प्रकाश। मेहनत बिना सब ढूंढ फिरे, यह बात से लोग हैं निराश। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि जो घट को मंथन करेगा, भजन बंदगी की कमाई करेगा, धनी के द्वार पर बैठा रहेगा, तब सब प्रकाश करेगा। परंतु दुनिया वाले मेहनत तो करना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते, फिर कैसे काम बने? निराश हो जाते हैं, दिया जलता नहीं। निराशा में संतों को दोष देते हैं। भाई भजन बंदगी करो, इसमें कुछ काम बन जाएगा। प्रथम सत्संगत करो, पुनः संत की सेव, याते सब कुछ बन पड़े, यूं जानो मन भेद। सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्य धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, सर्वप्रथम संत की सोहबत करनी चाहिए। उसकी मजालिस में, सत्संग में जाओ, वह तुम्हें सच्चा मार्ग देंगे, सब भेद उन्हीं से मिलेंगे। वह तुम्हें इंद्रियों और मन के घाट से ऊपर उठाकर देह से आजाद करेंगे। तेरा पिंड का नाका तोड़ेंगे, पुनः ब्रह्मांड अंड का नाका तोड़कर 99वां पद अर्थात अनामी लोक में ले जाएंगे, जो तेरा निज पद है, तेरा मूल देश है, तेरा अपना देश है। यह पहला कदम है। संत का सत्संग, किसी संत की संगत ही तेरा बिगड़ा काम बना सकती है। भाग्य बड़े जागर संत पधारे। सतगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में फरमाया है कि वो भाग्यशाली है जिनको कामल फकीर मिले, कामल संत मिले, संत की संगत मिली। कहते हैं कि संत की संगत से क्या लाभ होगा? भाग्य बड़े जागर संत पधारे, दे सुमिरन भव सागर तारे। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि संत अजप्पा सिमरन देते हैं, नाम जो अंतर्मुख चल रहा है उसे जोड़ देते हैं। नाम की डोरी को पकड़कर जीव मन और इंद्रियों के घाट से ऊपर उठता है, देह को छोड़ने लगता है। मन बुद्धि के दायरे से आजाद होता हुआ, ईश्वर रूप होता हुआ, पुनः ब्रह्म, पार ब्रह्म, अक्षर इत्यादि रूप को धारण करता हुआ संत सतगुरु रूप हो जाता है। कहते हैं कि यह किसकी बदौलत हुआ? फरमाते हैं कि संत सतगुरु की बदौलत हुआ। उनकी कृपा से महान गति पाई। कहे कबीर संत भलियो पधारा, जन्म जन्म तेरे काज संवारे। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि जो काम जन्म जन्म से नहीं हो सका, वह संत कृपा से बन गया। धन्य है वह जिनके यहाँ कामल संत पहुंच जाते हैं। सारांश यह है कि संत की संगत संत मत का पहला कदम है। संतों ने पारख गुरु की तलाश करो, संतों में पारख गुरु की तलाश करो। पारखी संत वो गुरु, उस गुरु को धारण करो। पारख गुरु वह है जो शब्द का भेदी हो, शब्द की ताकत का अनुभव रखता हो, शब्द स्वरूप हो, सुरत शब्द को एक रूप कर दे, अर्थात सुरत और शब्द योग द्वारा निज धाम में पहुंचा दे, सत्य लोक का दिग्दर्शन करा दे, तभी जीव को पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें पूर्ण सतगुरु मिले हैं। सिमरन के लिए उन्होंने शब्द भी दे रखा है। ध्यान की, भजन बंदगी की युक्ति भी सबको बता रखी है। बस अभ्यास की जरूरत है। तो 24 घंटे में से 2 या 2.5 घंटे भजन बंदगी के लिए, ध्यान के लिए जरूर समय निकालें, ताकि आपके ध्यान में परिपक्वता आए, स्थिरता आए, और फिर लगातार अभ्यास से, मेहनत से आपके अंदर वो शब्द प्रकट हो जाए, सच्चा नाम प्रकट हो जाए। फिर उस शब्द के साथ ही अपनी सुरती को जोड़ना है। इसी में जीव का कल्याण होगा। तो बोलिए जयकारा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।